जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दर्शकों, महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं और महाराष्ट्र विधानसभा में 288 सीटें हैं। लेकिन महाराष्ट्र में एक ऐसी भी पार्टी है जिस पार्टी का ना तो लोकसभा में एक भी सांसद है और ना ही विधानसभा में एक भी विधायक है। लेकिन इसके बावजूद यह पार्टी महाराष्ट्र की 3 बड़ी पार्टियों को नाच नचा रही है, उन पर रौब जमा रही है और उनसे अपनी मनमानी करने की कोशिश कर रही है। और ये तीनों पार्टियां भी इस पार्टी के सामने झुकती हुई नजर आ रही हैं, नरम पड़ती नजर आ रही हैं। तो कौन सी है ये पार्टी? ये पार्टी है वंचित बहुजन आघाड़ी। जी हां, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर के पोते प्रकाश आंबेडकर की पार्टी। और प्रकाश आंबेडकर की इस पार्टी ने हाल ही में महाविकास आघाड़ी को ज्वाइन किया, जो विपक्षी गठबंधन है कांग्रेस का, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना का और शरद पवार वाली एनसीपी का। तो वंचित बहुजन आघाड़ी भी इस गठबंधन की सदस्य बन गई है। अब बात हो रही है सीटों के बंटवारे को लेकर। 2 महीने बाद जो लोकसभा चुनाव है, तो उसको लेकर लगातार बैठकों का सिलसिला चल रहा है। आखिरी बैठक 3 दिन पहले हुई दक्षिण मुंबई के ट्राइडेंट होटल में, लेकिन उस वक्त कोई पुख्ता नतीजा नहीं निकला। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कोई सामने नहीं आया था। इसके बाद एक खबर आई कि एक प्रस्तावित सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार हुआ है। शरद पवार के घर पे अगले दिन बैठक हुई जिसमें तीनों पार्टियों के वरिष्ठ नेता मिले और उस फॉर्मूले के मुताबिक जो है 20, 18, 10 के हिसाब से सीटों का बंटवारा होगा। यानी कि जो 20 सीटें हैं वो शिवसेना के हिस्से में जाएंगी, 18 सीटें जो है कांग्रेस के हिस्से में जाएंगी और 10 सीटें जो है एनसीपी को मिलेगी। अब यहां पर बात ऐसी है कि जो 20 सीटें हैं उनमें से शिवसेना जो है 2 या 3 सीटें वंचित बहुजन आघाड़ी को दे सकती है। इस बात पर चर्चा हो रही है। लेकिन वंचित बहुजन आघाड़ी अब अपना अलग ही राग अलाप रही है। एक के बाद एक वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से डिमांड पर डिमांड की जा रही है। जो आखिरी बैठक हुई थी वंचित बहुजन आघाड़ी की, उस बैठक में वंचित बहुजन आघाड़ी ने कहा कि हम तो 27 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। हम 27 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। एक तरह से इशारा किया कि हमें 27 सीटें चाहिए। हालांकि ये बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं था। फिर उनकी ओर से यह कहा गया कि जो उम्मीदवार उतारे जाएंगे महाविकास आघाड़ी की तरफ से, उनमें से 15 उम्मीदवार ऐसे होने चाहिए जो कि ओबीसी समुदाय से हों, कम से कम 15। साथ में यह भी डिमांड उन्होंने रख दी कि 3 उम्मीदवार जो है अल्पसंख्यक समुदाय के होने चाहिए। तो इनकी फिलहाल जो है राजनीतिक हैसियत कुछ नहीं है, लेकिन इनकी डिमांड्स बड़ी बड़ी हैं। अब उन्होंने कल के दिन पत्रकारों से बातचीत करके एक और बयान दे दिया, जिससे कि महाविकास आघाड़ी की टेंशन बढ़ गई। उन्होंने कहा कि हम जो है कम से कम 46 सीटों पर, अगर महाविकास आघाड़ी के साथ सीटों पर हमारी बातचीत फेल होती है तो हम 46 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे और इन 46 सीटों में से 6 सीटों में जीतने का हम दम रखते हैं। दूसरी ओर उन्होंने यह भी कहा कि हम ऐसी स्थिति में बीजेपी में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि बीजेपी और हमारी विचारधारा अलग है। और 10 मार्च तक 42 जगहों पर रैलियां लेने का इरादा है वंचित बहुजन आघाड़ी का, स्वतंत्र तौर पर, महाविकास आघाड़ी के बैनर तले नहीं। और इनका यह दावा है कि हर सीट पर इनके 2.5 लाख समर्थक हैं। तो अब ऐसे में सवाल उठने लग गया है वंचित बहुजन आघाड़ी की मंशा पर कि आखिर किस इरादे से वंचित बहुजन आघाड़ी जो है महाविकास आघाड़ी में शामिल हो रही है। क्या वाकई में इस गठबंधन के साथ में मिलकर प्रकाश आंबेडकर चुनाव लड़ना चाहते हैं, या फिर खेल कुछ दूसरा ही है। अब दूसरी तरफ कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना इस वजह से वंचित बहुजन आघाड़ी को भाव दे रही हैं क्योंकि वंचित बहुजन आघाड़ी ने साल 2019 में कांग्रेस और एनसीपी को काफी नुकसान पहुंचाया था जब लोकसभा के चुनाव हुए थे। उन चुनावों में हुआ यह था कि
वंचित बहुजन आघाड़ी और ओवैसी बंधुओं की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन, इन दो पार्टियों ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा था और इनका टारगेट बेस था माइनॉरिटी और दलित वोट। अब हुआ ये कि जब चुनाव के नतीजे आए तो इस गठबंधन को तो एक सीट मिली, एमआईएम का एक उम्मीदवार जीत गया, इम्तियाज जलील, औरंगाबाद के वो सांसद बन गए। लेकिन वंचित बहुजन आघाड़ी के हाथ कुछ भी नहीं लगा, 0 सीटें मिली इनको। लेकिन वंचित बहुजन आघाड़ी के चुनाव लड़ने से हुआ ये कि कांग्रेस और एनसीपी को नुकसान पहुंचा कई सीटों पर, बहुत सारी सीटों पर उनकी हार हुई, उनके उम्मीदवारों की, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि दलित और माइनॉरिटी वोट जो है वो बट गए थे वंचित बहुजन आघाड़ी और एमआईएम की वजह से। तो हुआ ये कि जब नतीजे आए तो 48 में से 41 सीटें तब की अविभाजित शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन को मिली, कांग्रेस को सिर्फ एक ही सीट मिली और एनसीपी को 5 सीटें मिली। तो वैसा इस बार के चुनाव में ना दोहराया जाए, फिर से इस बार वंचित बहुजन आघाड़ी डैमेज ना करे, इसके लिए महाविकास आघाड़ी ने तय किया कि भाई इनको भी साथ में ले लेते हैं। तो प्रकाश अंबेडकर साथ तो आ गए हैं, लेकिन उनकी एक के बाद एक डिमांड बढ़ती ही जा रही है। दूसरी तरफ खुद महाविकास आघाड़ी में सीटों के बंटवारे को लेकर अभी भी विवाद जारी है। हालांकि फॉर्मूला तो बन गया है, लेकिन इस पर आखिरी मुहर लगनी अभी बाकी है। तो उम्मीद की जा रही है कि तीनों ही पार्टियों के नेता शरद पवार, मल्लिकार्जुन खड़गे और उद्धव ठाकरे, इन तीनों पार्टियों के नेता एक साथ बैठेंगे और दूसरे पार्टी अध्यक्ष भी, जैसे समाजवादी पार्टी के अबू आसिम आजमी हो गए और फिर प्रकाश अंबेडकर भी, ये एक साथ बैठेंगे और फिर आखिरी मुहर लगाई जाएगी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर और यह तय होगा कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और वो कौन कौन सी सीटें होंगी। तो देखते हैं कि इस सिलसिले में क्या होता है। अगले 2-4 दिनों में उम्मीद की जा रही है कि कोई फैसला हो जाएगा। इस खबर के बारे में आपका क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इन दिनों महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार कोई ना कोई बड़ी हलचल हो रही है और जैसे जैसे चुनाव का वक्त नजदीक आ रहा है, हम देखेंगे कि काफी आतिशबाजी होने वाली है। तो उन तमाम खबरों को मैं इस चैनल के जरिए आप तक लेकर आऊंगा। बने रहें 4 PM महाराष्ट्र के साथ में। जय हिंद।